Hello बच्चों, let's read this question. The question says Part A, what are pseudo order reactions? Give example. Part B, rate constant of a reaction varies with temperature according to the equation, and equation is given where EA is the activation energy. When a graph is plotted for log K versus 1 by T straight line with slope of minus 4250 Kelvin is obtained. Calculate EA for the reaction. The key concept for this particular question is, ये हमारे पास किस केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें ऑर्डर की एक्टिवेशन एनर्जी की बात होती है। अब बात करते हैं पार्ट ए की, व्हाट आर द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो हमारी स्यूडो रिएक्शंस कौन सी होती हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस आर बायमोलिक्यूलर रिएक्शंस बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो लगती है कि बायमोलिक्यूलर है, मतलब उसका ऑर्डर 2 है, लेकिन एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ऐसा कब होता है? व्हेन वन ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो हमारे पास अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास जो हमें सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन लगती है वो एक्चुअल में किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। इसकी एग्जांपल भी हमसे पूछी गई है। तो एग्जांपल है CH3COO C2H5। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है? CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इसका जो रेट है वो हमें लगता है क्या होगा? कि CH3COO C2H5 इंटू वाटर। लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वो किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में। तो हमारे पास जो वाटर है वो किस में प्रेजेंट है? एक्सेस अमाउंट में। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो थ्रू आउट द रिएक्शन ज़्यादा ही प्रेजेंट होगी। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा हमारे पास? K CH3COO C2H5। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1 था, तो हमें क्या लग रहा था कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एक्सेस। So this is the example of a pseudo order reaction. नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जो बी पार्ट है उसमें क्या है? log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R अपॉन 1 बाई T। और हमसे बोला गया है कि हमने ग्राफ प्लॉट किया log K वर्सेस 1 अपॉन T में। तो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है 1 अपॉन T और log K में। तो हमारे पास यहाँ पे हमें स्लोप मिलती है, उसकी वैल्यू गिवन है हमारी -42, कितनी गिवन है? -4250 केल्विन। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इसे कंपेयर करें हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन से तो y इज इक्वल टू CMX, वेयर y एक्सिस पे हमारा क्या आ गया? log K है, और x एक्सिस पे हमारी क्या आ गई? 1 अपॉन T। तो x एक्सिस पे हमने 1 अपॉन T को प्लॉट किया है। C हमारा इंटरसेप्ट, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया C, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी? log A, और ये हमारी -A अपॉन T.30 R3, ये किसकी वैल्यू है? स्लोप की। तो जो हमारी स्लोप m है वो किसके इक्वल आ गई? -EA अपॉन 2.303 R। लेकिन स्लोप की हमें वैल्यू गिवन है कितनी? -4250। तो यहाँ पे -EA,
ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है जो हमने कैलकुलेट करनी है 2.303। आर की वैल्यू फिक्स होती है, ये हमारा क्या है गैस कांस्टेंट, तो क्या आ गया 8.314। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया 2.303 R3 8.314 मल्टीप्लाई 4250। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 81375.35 जूल्स। तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई। So this is the final answer. Hope you understand. Best of luck.